हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर क्लास 12th। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शंस बहुत बढ़िया आएंगे, तो एक एक चीज़ समझना। आज की क्लास में हम लोग केवल बैंड थ्योरी और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड तक जाएंगे। मेन इनिशियल लेवल पे आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुमको समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन सी टर्म समझती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कंडक्टर, ये तो जानते होगे, इंसुलेटर, ठीक है, और एक वर्ड ले आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर की। यहाँ पे मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको दो बातें पता है, एक कंडक्टिविटी पता है और दूसरी रेजिस्टिविटी पता है, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूँ, मैं ही पढ़ा चुका हूँ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो अगर मैं बेसिक बात करूँ तो कंडक्टर क्या होते हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होती है, और अगर कंडक्टिविटी हाई है तो रेजिस्टिविटी लो होती है। सही बात। तो कंडक्टर्स में हाई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी लो होती है। इंसुलेटर उसका उल्टा होते हैं, इनमें लो कंडक्टिविटी होगी और हाई रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, बात यार तो जानते ही हो। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो। इंसुलेटर क्या होता है, लो कंडक्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी मतलब आधा, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी है उनका इंटरमीडिएट होता है सेमीकंडक्टर। अब मैं ऐसे इंटरमीडिएट कैसे एक्सप्लेन करूं। इंटरमीडिएट में मैं ये बता सकता हूं कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होगी लेकिन इंसुलेटर से कम होगी। तो ये हम कंडक्टिविटी की थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो कंडक्टर की आपने एग्जांपल में सारे ऑल द मेटल्स ले लिए थे सब। इंसुलेटर के एग्जांपल में पेपर, वुड, ये सब ले लिया था। सेमीकंडक्टर अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है, दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब जो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नेचुरल फॉर्म में हमारे पास दो सेमीकंडक्टर अवेलेबल है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। एलिमेंटल हो गए। कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो मिला के, जैसे CDS, GaAs, इनको आप मिलाते जाओ तो वो हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर आपने दो प्रकार के पढ़ लिए। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। हमें स्टार्ट करना है बैंड थ्योरी। तो हम बैंड थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से समझना कि बैंड थ्योरी क्या होती है। बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। सॉलिड्स की बैंड थ्योरी हमें पढ़नी है, बैंड बजाना है इसका। बैंड थ्योरी को आप ऐसे समझो बिल्कुल हिंदी में कि कोई भी सॉलिड होता है उसमें डिस्क्रीट लेवल में एटम्स होते हैं और किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनेट अमाउंट में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डेफिनेट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है, इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो फिक्स्ड होते हैं। आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो उन्हीं के बीच में जो बैंड बनते हैं हम उनको एनर्जी बैंड कहते हैं, और यही बैंड थ्योरी है। इसका मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन की बात करूँ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है तो एक K शेल हो जाएगी, L शेल हो जाएगी, M शेल हो जाएगी। KLMN का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। L में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। M में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 10 और 4। बिल्कुल सही बात है। K में कितने आ गए, 2 आ गए। L में कितने आ गए, 8 आ गए। M में कितने आ गए, 4 आ गए। तो एनर्जी बैंड में अगर मैं देखूं तो अब इसको मैं अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो KLM मतलब ये आ गया 3s2 3p2, 3s2 3p2 आ गया। एनर्जी बैंड की बात कर रहा हूं मैं। क्या आ गया हमारे पास, ये 3s2 आ गया और 3p2 आ गया।
तो कुल मिला के अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो वैलेंस बैंड इसका जो बनेगा 4 बनेगा। तो अब देखो सबसे लोअर बैंड फुलफिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल, इसको बोलेंगे ये कंप्लीटली फिल्ड है। इससे ऊपर एल रहा होगा 8, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। इसके ऊपर कौन रहा होगा एम, इसके पास 4 है, ये पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। और अगर हम एक सपोज करें ऊपर, तो ये एक्सपेक्टेड वाला एम्प्टी है। एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, एम्प्टी है। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा, ये वैलेंस। कंडक्ट कहां से करेंगे, ऊपर से। तो अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, ठीक। एक्सपेक्टेड ऊपर वाले को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो कॉन्सेप्ट समझो, वैलेंस बैंड क्या आ गया, कंडक्शन बैंड क्या आ गया। 2 बैंड आपको समझ में आ गए। एनर्जी बैंड में 2 बैंड बन गए, एक वैलेंस बैंड बन गया, दूसरा कंडक्शन बैंड बन गया, ठीक। तो ये एनर्जी बैंड थोड़ा सा समझ आया बैंड थ्योरी क्या होती है, कि किसी भी सॉलिड में डिस्क्रीट लेवल ऑफ एटम्स होते हैं, किसी भी एटम में डेफिनेट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने हिसाब से भरे जाते हैं। तो नीचे वाले तो फुल फील्ड होते हैं, जो पार्शियली फील्ड और उसके ऊपर का एक्सपेक्टेड जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो जो पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जो एक्सपेक्टेड ऊपर वाला आएगा वो बनेगा हमारा कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर आपको समझ में आ गया यहाँ से तरीके से, तो मैं इनकी अलग से डेफिनेशंस की बात करूँगा कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। चलो, वैलेंस बैंड ये मिला था, इसको आपने बोला लोअर फुलफिल्ड और एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड। लोअर फुलफिल्ड या पार्शियली फिल्ड बैंड जो होगा वो क्या होगा बेटा, वैलेंस बैंड होगा। अपर पार्शियली या एम्प्टी बैंड कंडक्शन बैंड होगा। तो अब आप क्या समझते हो कि ऊपर वाला बैंड आपके पास क्या मिल गया, कंडक्शन बैंड आ गया, और नीचे वाला बैंड क्या आ गया, वैलेंस बैंड आ गया, ठीक है। कंडक्शन बैंड के बॉटम और वैलेंस बैंड के टॉप के बीच की डिस्टेंस को एनर्जी गैप कहा जाता है। एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन गैप कहते हैं। चाहे एनर्जी गैप कह लो, चाहे फॉरबिडन गैप कह लो। क्या क्या, वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम को। ये तो रही मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब मैं बात करूंगा इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन को। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए, दोबारा समझो, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की नीड होती है उसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। तो आपको 3 डेफिनेशन समझ में आ गई। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और एनर्जी गैप क्या होती है। वैलेंस बैंड क्या पढ़ा आपने, लोअर पार्शियली फील्ड। कंडक्शन बैंड क्या पढ़ा, अपर एम्प्टी, और इनके बीच के गैप को एनर्जी गैप कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको आप क्या कहते हो, एनर्जी गैप। और इसका फार्मूला तो हम बचपन से पढ़ते हैं, एच न्यू, जिसको आप hc/λ कह दोगे, ठीक। अगर वेवलेंथ गिवन है वेव की, तो आप इस फॉर्मूले से एनर्जी गैप आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा एक आता है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाफ हाफ होती है। मीन अगर ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो इनके जो बीचों बीच जाएगा इसे हम कहेंगे फर्मी लेवल। ये हमारा होगा फर्मी लेवल। तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल, एनर्जी गैप, सारी बातें समझ में आ गई। अब एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यहाँ से ये बनेगा, है तो छोटा क्वेश्चन, कि किसी भी सॉलिड को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। सॉलिड को कंडक्टर,
इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में आपको बैंड थ्योरी के हिसाब से क्लासिफाई करना है। तो आपको बैंड थ्योरी पता चल गई, 3 बैंड थे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, और वो सारी बातें समझ में आ गई। कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड फुल फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, और दीज आर ओवरलैप्ड टू ईच अदर, मतलब नो एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप, खत्म। वैलेंस बैंड फुल फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, ओवरलैप्ड, ठीक। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड, या कोई कोई इसे फुल फिल्ड भी बोल देता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, एनर्जी गैप जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड या फुल फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, और एनर्जी गैप क्वाइट स्मॉल, जो एनर्जी गैप होगा वो क्वाइट स्मॉल होगा। 3 नंबर लिखे बेटा, ये बड़े देसी तरीके से आपको समझा दिया। सबसे पहला तरीका, कंडक्टर में वैलेंस बैंड फुल फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड, एनर्जी गैप नहीं होगा क्योंकि ओवरलैप्ड होंगे। इंसुलेटर में फुल फिल्ड या पार्शियली फिल्ड, ये एम्प्टी, एनर्जी गैप लार्ज। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड फुल फिल्ड या पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, एनर्जी गैप स्मॉल। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या कर लिया, सेमीकंडक्टर बिल्कुल बेसिक काम किया, बैंड थ्योरी कंप्लीट की, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप्स क्या होते हैं, एनर्जी गैप्स क्या होते हैं, बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में हमने डिफरेंशिएट कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू।